आज हम सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बता देते हैं। जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटी बताए थे, यानी समांतर पट संधारित्र की धारिता बताए थे, तो वो धारिता कितना आया था, C=E∝A/D। जब इसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से फील्ड कर दिया जाता था, तब इसकी कैपेसिटी एप्सिलॉन नॉट की जगह K/E∝A/D आता था। तो कई बार डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से फील्ड होगा तो कैपेसिटी इतना होगा, यानी धारिता इतना होगा। अगर एयर कैपेसिटर होता तो उसकी कैपेसिटी इतना होता, जिसमें ए एरिया ऑफ द प्लेट था, डी डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स था। और इसको कई बार हम कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखने के बाद भी हम चेक किए थे कि कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बाद इसका कैपेसिटी वगैरह क्या होता। तो इसके कैपेसिटी का भी कैलकुलेशन एक वीडियो में हम कर चुके हैं। आज हम कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी प्लेस कर चुके हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस करके कैपेसिटी देख चुके हैं, एयर कैपेसिटर के लिए भी कैपेसिटी देख चुके हैं। आज हम एक ऐसे कैपेसिटर का कैपेसिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं जिसमें पार्शियली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो। मतलब ये एक ऐसा कैपेसिटर है जिसमें ना तो संपूर्ण रूप से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और ना ही पूरा खाली है। इसको आंशिक रूप से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया जाए। जैसे मान लो लकड़ी का टुकड़ा, ये जैसे टोटल डी डिस्टेंस था बिटवीन द टू प्लेट्स, दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी था, लेकिन यहाँ जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस किया गया वो डी डिस्टेंस में नहीं डाल करके ये टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया गया। जैसे लकड़ी का टुकड़ा हो, या मान लो माइका हो, या कोई कांच वाला मटेरियल हो, कोई भी कुछ भी हो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जब डाला गया तो इसका केवल टी थिकनेस डाला गया। मतलब इसको बोलते हैं कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। हिंदी में बात करें संधारित्र जिसमें आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। तो आज हम कैपेसिटी किसका निकालेंगे, तो एक ऐसे कैपेसिटर का जो पार्शियली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो। यानी कैलकुलेट, क्वेश्चन इस तरीके से पूछता, कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर विच इज़ पार्शियली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। या इसी को शुद्ध हिंदी में अगर बोलें तो समांतर पट संधारित्र को जब आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम से भर दिया जाता है तो उसकी धारिता निकालें। या आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम प्लेस करने के बाद उसकी कैपेसिटी कितनी होगी या क्या चेंजिंग आएगा, उसके लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन की मतलब किस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन इट इज़ पार्शियली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। हिंदी में बात करें, जब समांतर पट संधारित्र को आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम से भर दिया जाए तो इसकी धारिता ज्ञात करें। तो आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम से भर दिया जाए, जैसे मान लेते हैं कि ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इस प्लेट का जो एरिया है वही ए रहा होगा और दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वही स्मॉल डी हम कंसीडर करते हैं। और ये दोनों प्लेट के आर पार का जो पॉइंट, इस पॉइंट को हम ए भी कंसीडर कर सकते हैं या एक्स वाई कर लेते हैं, ताकि इसमें इस टाइप का कोई सिंबल अब आएगा नहीं। तो मान लेते हैं कि दो पैरेलल प्लेट के आर पार का जो पॉइंट है, ये एक पॉइंट को हमने एक्स मान लिया, दूसरे पॉइंट को हमने वाई मान लिया। ये डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट इज ए स्मॉल डी, एरिया ऑफ द प्लेट इज ए। एरिया ऑफ द प्लेट कितना, ए। अब देखो ये तभी संपूर्ण रूप से खाली है, इसको हम आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम से भरते हैं। आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम से भरते हैं। तो आंशिक रूप से जैसे भरेंगे तो इसकी चौड़ाई कुछ न कुछ रही होगी, तो इसकी जो कुछ भी चौड़ाई होगी हमने टी कंसीडर किया है कि ये टी चौड़ाई का यानी टी थिकनेस का कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है और ये प्लेस कर दिया गया। इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम थोड़ा सा लाइनिंग वाइनिंग खींच देते हैं ताकि लगे कि ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। देखो ये दो पैरेलल प्लेट है, दो पैरेलल प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी है, लेकिन जब इसको आंशिक रूप से हम परावैद्युत माध्यम से भरे हैं
आंशिक रूप से प्रावैद्युत पदार्थ से भरे हैं जिसकी चौड़ाई मात्र स्मॉल टी है और इसका प्रावैद्युतांक कैपिटल के है या सिंपल के कह सकते हो। मतलब प्रावैद्युतांक कैपिटल के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो इस चौड़ाई के बाद का जो स्पेस है उस स्पेस में क्या रहा होगा, तो अभी ऐसे एयर है तो एयर रहा होगा। अगर इस पूरे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को निकालने तो ये पूरा एयर कैपेसिटर हो जाएगा जिसका कैपेसिटी सो सिंपल है, C = एप्सिलॉन नॉट A/d। तो चलो हम लोग क्या क्या मानेंगे, तो लेट अस कंसीडर लेट A = द एरिया ऑफ द प्लेट, तो लिख सकते हैं D = डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। हिंदी में लिखना हो तो ये क्षेत्रफल होगा, D जो होगा ये दूरी होगा, और ये जो K है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल। सिंपल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिख के काम चला देते हैं। ये K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये T क्या, तो थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यानी प्रावैद्युत माध्यम का जो है ये चौड़ाई है, और A = एरिया ऑफ द प्लेट, D = डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, K = डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी प्रावैद्युतांक है या प्रावैद्युत पदार्थ का ये प्रावैद्युतांक है, ये T थिकनेस यानी उसकी चौड़ाई। अब देखो एक बात और हम कंसीडर कर लें कि इस पे कुछ न कुछ एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होगा तो एक पे पॉजिटिव चार्ज रहा होगा और दूसरे पे ऑब्वियस है कि इंड्यूज होगा, ये निगेटिव चार्ज होगा। ये एक कैपेसिटर के अगर एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियस है कि दूसरे प्लेट पे नेगेटिव चार्ज ही इंड्यूज होगा। तो यहाँ भी कुछ ना कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी रहा होगा, तो हम ये भी कंसीडर कर ही लेते हैं कि सिग्मा जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट। हिंदी में अगर बात करें तो ये सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है, T जो है प्रावैद्युत पदार्थ की चौड़ाई है और K प्रावैद्युतांक है, D दूरी है और A एरिया। चलो अब हम एक चीज़ और मान लेते हैं कि इस दोनों पॉइंट यानी X और Y यानी दोनों प्लेट के आर पार का जो कुछ न कुछ पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा, जो कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस रहा हो इस दोनों पॉइंट के बीच उसको हमने V माना है। तो V क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस, हम शॉर्ट में PD लिख देते, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर ACROSS अक्रॉस द कैपेसिटर का दो या बिटवीन द टू पॉइंट्स। चलो ठीक, देखो V पोटेंशियल डिफरेंस ज़रूर दोनों प्लेट के बीच का या प्लेट के आर पार का ये पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब इस कैपेसिटर के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है, इस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये भी है। लेकिन इसमें एक जैसा मटेरियल तो है नहीं, तो इसमें दो अलग अलग मटेरियल है, एक तो प्रावैद्युत पदार्थ से भरा हुआ जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से भरा हुआ, और बीच में ये थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर का जो स्पेस है उसमें एयर भरा है। तो हम इसको दो अलग अलग पार्ट में बांट देते हैं इस पोटेंशियल डिफरेंस को। V1 जो हम मानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू एयर हम लिख लेते हैं, ड्यू टू एयर। देखो एयर वाले स्पेस की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हम V1 कंसीडर कर लिए, और V2 जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। देखो चूँकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस मटेरियल के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग होगा, और इस बाहर वाले पोर्शन जो ये इधर का रेस्ट बचा हुआ पार्ट है एयर और इधर का जो रेस्ट बचा हुआ पार्ट है एयर, उसका पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग होगा और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग होगा। इसी वजह से हम इस एयर वाले पार्ट के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको हमने V1 कंसीडर किया है, और वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसके पोटेंशियल डिफरेंस को हमने V2 कंसीडर किया। तो चलो ये सब आगे काम आएगा। तो हम सिंपल अगर बेसिक डिफिनेशंस आएँ तो ये कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, कैपेसिटी C = सिंपल QY भी होता है। हम आपको बेसिक डिफिनेशन में बताए भी थे, ये फार्मूला कई बार हम उपयोग भी कर चुके हैं। सिंपल किसी भी कैपेसिटर का अगर कैपेसिटी निकालना हो, किसी भी संधारित्र की अगर धारिता निकालना हो, तो उसमें उपस्थित आवेश यानी चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के रेशियो के बराबर होता है क्या, कैपेसिटी। यानी
किसी भी संधारित्र की धारिता निकालना हो तो उसमें उपस्थित आवेश और विभवांतर के अनुपात को क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। यानी कैपेसिटी, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो। तो ये चार्ज आएगा कहाँ से, चार्ज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए, चूँकि सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है और पूरे प्लेट का एरिया कितना, तो ए प्लेट, इस पूरे प्लेट का जो एरिया हमने माना है ए माना है, तो ये सी इक्वल टू लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए। और भी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर है, लेकिन इस पोटेंशियल डिफरेंस को दो अलग अलग पार्ट में हम बांट दिए थे, V1 प्लस V2। देखो क्यों, V1 एयर वाले स्पेस के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा और V2 इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वाले पार्ट के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों पोटेंशियल डिफरेंस को जोड़ेंगे तो टोटल कैपेसिटर के आर पार का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो चलो इसको हम इस कॉर्नर में अब लिख लेते हैं कि ये V1 वगैरह का वैल्यू कितना आएगा। तो आप लोग एक फार्मूला आप शुरू से पढ़े हो, E इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल आर। देखो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो इक्वल टू कितना होगा, ये डेल वी को हम सिंपल भी लिखेंगे और ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम डी से डिवाइड कर देते हैं। देखो डेल वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस, इसको भी लिख दिए। ये जो डेल आर है ये डिस्टेंस है, तो यहाँ डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स हम लिख लेते हैं। तो ये डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स क्या हो जाएगा, डी। तो देखो ये V इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये E इंटू डी। लेकिन इसको गौर से देखेंगे, ये E क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और D क्या, डिस्टेंस। तो लेकिन यहाँ V जो पोटेंशियल डिफरेंस था, पोटेंशियल डिफरेंस को दो अलग अलग भाग में हम बांट दिए थे। एक एयर वाले स्पेस की वजह का पोटेंशियल डिफरेंस, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वाले स्पेस की वजह का पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो हम क्या करते हैं, C इक्वल टू सिग्मा ए, ये V1 प्लस V2 था ना, तो V को हम E इंटू डी लिख सकते थे। देखो इसी को अगर हम अलग से लिख दें, एयर ड्रैग के मतलब एयर के क्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको अगर V1 मान लें और एयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको E1 मान लें, तो E1 तो कर लेंगे ये। लेकिन डिस्टेंस एयर वाला पार्ट का कितना, देखो पूरे स्पेस में अगर केवल एयर रहता तो E इंटू डी तो हम कर देते हैं, लेकिन इस पूरे स्पेस में मतलब पूरे भाग में एयर तो है नहीं। सिर्फ देखो D में से, ये D डिस्टेंस में से T थिकनेस घटा दोगे तो इधर का जो स्पेस बचा और इधर का स्पेस बचा, इतना ही खाली है। तो V1 इक्वल टू लिखेंगे E1 इंटू ये D माइनस टी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एयर, ये किसी भी कैपेसिटर के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट होता, जिसको हम K इंटू एप्सिलॉन, अच्छा सिंपल सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट होता, तो ये D माइनस टी लिख लेते हैं, ये D माइनस टी लिख लेते हैं। तो चलो ये उसी तरीके से ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस V2, ये सिग्मा डिवाइडेड बाय K इंटू एप्सिलॉन नोट, और इसका जो चौड़ाई है ये मुश्किल से T है, तो ये T थिकनेस में ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो देखो इसके इनसाइड मतलब ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू और उसके थिकनेस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो V1 और V2 का वैल्यू वहाँ से हम रिप्लेस करते हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, ये D माइनस टी और ये प्लस डिवाइडेड बाय सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, K इंटू एप्सिलॉन नोट था इंटू टी। देखो ये V पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का प्रोडक्ट ज़रूर था, लेकिन यहाँ सिर्फ V1 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एयर था, तो हमने एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड और एयर के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किए। किसी दूसरे मटेरियल का अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम निकालें तो उस मटेरियल का हम इलेक्ट्रिक फील्ड और उस मटेरियल के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के इनसाइड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये सिग्मा बाई K एप्सिलॉन नोट इंटू टी। तो देखो ये सिग्मा अगर हम कॉमन ले लें तो सिग्मा ऊपर और नीचे कॉमन, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट ही हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना बचेगा, ये D माइनस टी प्लस टी बाई के। तो यहाँ से भी सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नोट ऊपर, तो एप्सिलॉन नोट इंटू ए डिवाइडेड बाई D माइनस टी प्लस टी बाई के। तो यहाँ सिग्मा मतलब C कैपेसिटी इक्वल टू सिग्मा, ये C इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ए D माइनस टी, टी को हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ कॉमन लेने के बाद बचेगा 1 माइनस 1 बाय के। ये कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विथ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आएगा। जब इसको आंशिक रूप से प्रावैद्युत माध्यम से या प्रावैद्युत पदार्थ से भर दिया जाएगा तो उसकी धारिता कितनी होगी, तो एप्सिलॉन नोट ए डिवाइडेड बाय D माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाय के। तो ए एरिया ऑफ द प्लेट है, D डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स है, T थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है।
तो कई बार इसी के अंदर कोई अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालेगा, जो भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालेगा उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू रखेंगे, और जितना थिकनेस डालेगा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को वो थिकनेस डालते जाएंगे। तो पार्शियली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का ये कैपेसिटी आएगा, यानी जब आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए किसी संधारित्र में तो उसकी धारिता है। तो आज भर हम इतने छोड़ते हैं, मिलेंगे अगले दिन। ठीक।